हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूं किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो भी बिना डिवाइड किए, मतलब कि बिना डिवाइड के मेथड से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर, तो कैसा रहेगा। हाँ जी, आपने सही सुना, हम कोई भी डिवाइड नहीं करने वाले और हमारा सॉल्यूशन भी आ जाएगा। सो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। चाहे आपका वर्ल्ड का कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप स्क्वायर रूट निकाल ही सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेथड याद करना पड़ेगा। ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको याद करना होगा। और ये 2 से लेके पूरा जो स्क्वायर में लिख के रखा हूं, ये तो आपको 15 तक तो याद रहता ही है हमेशा, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे तक भी याद करना होगा अगर बड़े नंबर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। सो शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को, ऐसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को वीडियोस को लाऊंगा, सो आपको पहले पता चल जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग बाय निशांत राजपूत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मेथड क्या होगा, आपको जो स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा उसको हमको हमेशा याद रखना है। ऊपर में मैं साफ साफ लिख के रखा हूं, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर का वो यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 1 और 9। ओके, सेकंड क्या है, क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 4 है तो हमारा हो जाएगा 2 और 8। ओके, वैसे ही 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 4 और 6 हो जाएगा, और 9 का 3 और 7 हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये चीज याद है, ऊपर में जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो याद है, और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये तो सब हमेशा सबको याद ही रहता है, कम से कम 15 तक तो सबको याद रहता है, उसके बाद अगर नहीं आता है तो मैं लिख चुका हूं, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 7921। ओके, तो 7921 उसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा। पहले क्या करना है, पहला स्टेप हमको दो दो की जोड़ी बना लेना है। दो दो की जोड़ी बना लिए। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट के। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है हमारा। तो 1 का हमारा स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको, 1 का हम करेंगे 1 और 9, मतलब कि हमारा होना चाहिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ओके, तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसमें से क्या होगा वो हमको पता करना है। तो चलिए दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 79। तो 79 आपको हमेशा देखना है कि किसके बीच आता है। तो 79 यहाँ ढूंढिए, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में दोनों आएगा 79। ओके, तो 79 अगर इसके बीच में आता है तो हमको हमेशा ऊपर वाला लेना है। ठीक है, ऊपर वाले का क्या है 8, तो हम लिख लेंगे 81। ठीक है, और लिख लेंगे 89, 81 89 लिख दिए यहां का देख के। अब हमको देखना है ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है, तो हमेशा देखना है कौन सा पास है। तो 79 किसके पास होगा, 8 के पास या 9 के पास, 79 तो इसके पास हो रहा है, मतलब कि ये सेकंड वाला, तो मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हमारा आंसर इज करेक्ट। मतलब कि इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 89, मतलब कि इसका आंसर आ गया हमारा 89। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चलिए देख लेते हैं 5041। ठीक है, तो 5041 लिख लेता हूं मैं, 5041। अब इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, अब देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको 1। तो 1 का हमारा क्या होता है 1, या तो हमारा हो जाएगा 9। ओके, तो 1 9 तो हो गया, इसका दो दो की जोड़ी बनाना था हमको। अब क्या है 50। ठीक है, तो 50 है तो हमको क्या देखना है, किसके किसके बीच में आता है, तो इसके ये दोनों के बीच में आता है 50, तो हमको क्या करना है ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला क्या है 7, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7। ओके, अब 70 के साथ 1 और 7 के साथ 9। ओके, ये वाला लिख दिए। अब ये दोनों में कौन सा सही है, तो मैं पहले ही बताया हूँ पास वाले को देखना है। तो पास वाला 50 किसके किसके पास है देखते हैं, 49 के पास है कि 64, मतलब कि 49 के पास है कि 64 के पास है हमारा क्या 50। तो 49 के पास है मतलब ऊपर वाले के पास है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, मतलब कि 71। तो 71 का स्क्वायर रूट इसका क्या निकल के आ गया हमारा 71। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6724। ओके, तो हम लिख लेते हैं 6724। इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब 2 है तो स्क्वायर रूट ही तो होगा, उससे 3 हो जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। और ये जो भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो सब हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। आपको नीचे में दिख रहा होगा लिखा हुआ कि अगर 2 3 7 9 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ये जो नंबर नीचे में लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो वो नंबर तो हमको दिया नहीं जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है तो चलिए बनाते हैं। हमारा यूनिट डिजिट पहले दो दो की जोड़ी बना लेंगे। उसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो 4 का यूनिट डिजिट आपको दिख रहा होगा, 4 का हमारा है 2 और 8। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 and 8। ओके, अब हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप 67 का देखना है। तो 67 किसके किसके बीच में आता है, फिर से इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, मतलब ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर वाले में क्या है 8। तो हम लिख लेंगे 82 and 88। ओके, अब कौन सा होगा दोनों में से सही वो पता करना है। तो सबसे सिंपल तरीका, 67 किसके पास है, इसके पास कि इसके पास। अच्छे से सोचिए क्या होगा, हमारा 81 के पास 67 होगा कि इसके पास होगा। सोच के मुझे जल्दी से बताइए। हमारा हो जाएगा किसके, ऊपर वाले के पास। तो ऊपर वाला क्या है हमारा 82, तो मतलब हमारा हो गया ये स्क्वायर रूट, मतलब कि इसका आंसर यह हो गया हमारा क्या 82। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं हम, जो कि क्वेश्चन शुरू में आपको लिख के दिखा चुका हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2916। ओके, तो हम ले लेते हैं 2916। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही मेथड, हमारा यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6। ठीक है, दो दो की जोड़ी बना लेते हैं और 6 है यूनिट डिजिट। तो 6 का यूनिट डिजिट हमारा देख लीजिए 4 और 6 दिखा रहा है, तो यहां लिख लेते हैं हम 4 and 6 लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है 29 देखना है। तो 29 किसके बीच में आता है हमारा, इस दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो 89 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमारा 25 36 ऊपर वाला लेना है। तो 25 का 5 मतलब इसका हो जाएगा 54 होगा या तो 56 होगा। ओके, अब ये दोनों में कौन सा होगा ये पता करना है। तो सिंपल ट्रिक, किसके पास है, तो 29 किसके पास होगा, इसके पास या इसके पास। तो हमारा 25 के पास होगा, मतलब ऊपर वाला, तो हमारा हो जाएगा ये ऊपर वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 7569। ओके, तो हम लेंगे 7569। ओके, अब इसको देखना है तो हमारा फिर से यूनिट डिजिट देखना होगा। तो पहले दो दो की जोड़ी बना लेते हैं और हमको यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट हमारा 9 है, तो 9 का हमारा क्या क्या होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको 3 और 7। तो हम लिख लेते हैं इधर 3 एंड इधर लिख देते हैं 7। ओके, अब हमको देखना है 75। तो 75 किसके किसके बीच में आता है, फिर से देखिए इसी के बीच में आएगा हमारा 75। ठीक है, तो 75 इसके बीच में आएगा, तो इसके ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला क्या है 8, तो 83 एंड 87 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में कौन सा सही है, तो फिर से हमारा वही ट्रिक सेम टू सेम, पास वाले को देखना है। तो पास वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अच्छे से, पास वाला हमारा हो जाएगा 87। तो हमारा हो जाएगा ये होगा, देखिए 75 है, तो 75 है तो इसके पास होगा 75 नहीं, मतलब कि बाद वाले के पास है। तो बाद वाला हमारा क्या है 87। तो 87 मतलब कि ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट का आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप साथ साथ में बनाते चलिए, नहीं तो बाद में फिर से भूल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स में ऐसा होता है कि जब भी आप बनाते हैं तो उस समय लगता है कि सब कुछ आ गया, लेकिन बनाने जब जाते हैं तब भूल जाते हैं। इसलिए साथ साथ में कॉपी में बनाते चलिए। स्टॉप वीडियो को कर लीजिए भले ही, लेकिन बनाते साथ में चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के दिखाइए मुझे। हमारा क्या क्वेश्चन होगा, देखिए 7569 का तो हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं 25281। 25281 इसका आपको बनाना है। कितना बड़ा नंबर दिख रहा है ना,
लेकिन कुछ नहीं करना है, हमको सीधा 2 की जोड़ी बनाना है। तो 2 की जोड़ी बनाएंगे। फर्स्ट 2 की जोड़ी बना दिए तो हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो ये हमेशा याद रखिएगा 252 है, ठीक है। तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो 1 का हमारे हमेशा क्या होता है, 1 और 9। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 एंड 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 19 हो गया, तो 19 में अब लिखना है 252। 252 किसके किसके पास आता है, देखिए 252 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब कि 15 और 16 का स्क्वायर के बीच में आएगा यहाँ पे। तो हम ऊपर वाला लेंगे, मतलब 15। तो 15 लिख लेते हैं, इसके साथ क्या लिखेंगे 1, और फिर 15 लिख देंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे 9। ओके, अब ये दोनों में कौन सा सही है तो वो देखना है। तो हमको क्या देखना है, 252 किसके पास है, तो 252 इस बाद वाले के पास है, इसके पास 16 के पास। तो हम लिख लेंगे बाद वाला, मतलब ये हमारा हो गया आंसर। मतलब आया क्या हमारा आंसर 159। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते जाना है और समझते जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक किए बिना मत जाइए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच।